हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू हलवाई। आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस प्रसिद्ध हर प्रत्येक दुकान में मिलता है काला रसगुल्ला, या आप गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। नहीं छेना का ज़रूरत है, ना दूध फाड़ने की ज़रूरत है। पनीर से और खोआ से आसानी तरीके से बन जाएगा। सारा टिप के साथ आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लगभग 1.5 kg चीनी है, हम इसको गलाएंगे। 1.5 kg चीनी, इसमें हम 4 कप पानी डाल के इसको अच्छे से गला लेंगे। चाशनी को बिल्कुल अच्छे तरह से हम गला के साफ़ कर लेंगे। तब आपको सारा बताएंगे किस तरह से इसको क्या करना है, सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। पहले हम चाशनी बना लेते हैं। देख सकते हैं हमारा चीनी बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, लगभग 1.25 कप दूध। देख सकते हैं इतना सा दूध डालेंगे और पूरा इसको हम फुल करके 1 कप कर देंगे। ज़्यादा कम दूध देना है, पानी ज़्यादा देना है, एकदम पतला होना चाहिए। और इसको चाशनी में डाल दें। चाशनी में डाल के चला के इसको छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपका सारा चीनी का गंदगी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चीनी का गंदगी बाहर हो जाएगा। अब इसको हम चला के बिल्कुल छोड़ देंगे उबाल आने तक। उबाल आने के बाद हम इसका सारा गंदगी निकाल लेंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह से गंदगी निकालना है, मैली। और हम आप चलिए अब आपको दिखाते हैं। रसगुल्ला का फेंट लगा लेते हैं। ये हमारा 250 ग्राम पनीर है, पनीर का बनाएंगे। और पनीर को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हम कद्दूकस करके सारा पनीर को कद्दूकस के तैयार कर लेंगे। अब दूध का छेना का तो बहुत बनाए, पनीर का रसगुल्ला नहीं बनाए होंगे, इसलिए आप पनीर का भी बना सकते हैं। कोई झंझट नहीं, जमाने का फाड़ने का कोई झंझट नहीं है। आसानी से आप पनीर लाए बाज़ार से और रसगुल्ला बना सकते हैं। इस तरह से पनीर को कद्दूकस करके पूरा तैयार कर लेना है। साथ ही साथ डालेंगे हम खोआ 1 बॉल, और इसको हम दोनों को मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारा जो दाना है बिल्कुल ना हो और बिल्कुल चिकनापन हो जाए। पूरा चिकनापन कर लेंगे। आप चाहे तो तरह से इस तरह से रगड़ के कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से पूरा एकदम चिकना कर लेना है पनीर और खोआ को अच्छे से, कि दाना नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो है खोआ छेना अच्छे तरह से पनीर को हम मिला चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, लगभग 25 ग्राम हम मैदा डालेंगे। थोड़ा सा लगभग 60 ग्राम आटा। थोड़ा सा इलायची पाउडर, या आप बड़ी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डालेंगे हल्का। 1 चुटकी मीठा सोडा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आप रसगुल्ला का बनाते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम चाशनी का साफ़ कर लेते हैं। चाशनी का गंदगी सारा जमा हो चुका है। देख सकते हैं इस तरह से सारा गंदगी हमको इस तरह से आपको उठा लेना है। ये हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रस तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और आपको दिखाएंगे रसगुल्ला किस तरह से भूनना है। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये लाल रसगुल्ला का फेंट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसका सारा गोली काट लेंगे। सारा एक समान हम काट लेंगे इस तरह से। छोटा बड़ा सारा एक समान हम काट के तैयार कर लेंगे। और आपको जितना छोटा बड़ा बनाना आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इस तरह से
सारा काट लेना है। इस तरह से सारा काट के आप रेडी कर लें और आपको दिखाएंगे किस तरह से भूनना है। एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लिए हैं, एकदम ताव भुनभुना होना चाहिए, तेज़ नहीं। पहले हम एक डाल के ट्राई कर लेंगे। इस तरह से लंबा करके एक डाल के तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारा लंबा करके हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से गोल करें और आसानी सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है लंबा करने में। इस तरह से आप इसको राउंड कर लें, आसानी सिंपल तरीके से आपका तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारा आप तैयार कर लें। इसी तरह से आपको ना समझ में आए तो एक बार एक डाल के आप ट्राई कर लें कि आपका मेहनत बेकार ना हो। इसलिए देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसको एक पूरा कंप्लीट करके हम तैयार कर लेंगे, तब सारा बनाएंगे। और धीमा ताव में, जितना धीमा ताव में इसको बना सकते हैं आप भून सकते हैं, उतना अच्छा और खास्ता बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो हम पहले एक तैयार कर लेंगे और इसको रस में डाल के हम देख लेंगे। उसके बाद सारा हम बनाएंगे। और आप भी पहले बनाएं तो एक बार ज़रूर एक बना के पहले ट्राई कर लें कि आपका मेहनत बिल्कुल बेकार ना जाए, कि आप डालें और सारा बेकार हो जाए, ख़राब हो जाएगा तो मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए जब भी आप बनाएं तो एक वो पहले लाल करके तैयार करके रस में डाल के ट्राई कर ले, तब बनाएं। और इसको हम बिल्कुल लाल करेंगे, काला जामुन बनाएंगे। काला को बिल्कुल खास्ता लाल कर लेंगे हम। इसी तरह से चला के एक समान कलर कर लें। इसको अच्छे से चलाते रहना जब तक एक समान कलर ना हो। बिल्कुल कलर करना, भूनते रहना एक समान। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट सीझेगा और कहीं से कच्चा नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से लाल कर लेना है। और थोड़ा सा हम इसको लाल करेंगे, ब्लैक एकदम बिल्कुल ब्लैक करेंगे। हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे 2 बूंद रोज एसेंस और इसको हम चला लेंगे। इससे क्या होगा, आपका काला रसगुल्ला का बिल्कुल स्वाद बढ़ जाएगा। और इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, या शुद्ध घी में बनाए तो और बेहतरीन और टेस्टी बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। घी का लाल रसगुल्ला जानते ही है, एकदम स्वादिष्ट होता है। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब हम इसको सारा निकाल लेंगे। पहले एक पीस बनाए हम, इसको ट्राई कर लेंगे हम चाशनी में डाल के। इसको अच्छे से इस तरह से दबा के चाशनी में डुबा लेना है। ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब हम सारा डालेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं ब्लैक काला जामुन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम सारा, तेल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना, ज़्यादा हीट में नहीं देना है। आप काला रसगुल्ला भूंजे, काला जामुन, तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान देना है, तेल आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल हीट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा हीट होने से आपका रसगुल्ला बीच में कच्चा रह जाएगा, सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। आप जब भी डालें तो एकदम गुनगुना ताम, बुलबुली छोड़ना चाहिए, उस ताव में आप रसगुल्ला छोड़ें और सारा रसगुल्ला ऊपर आ जाए। तब आप ताव का फ्लेम लो से मीडियम करें, हाई नहीं करें। और एकदम अच्छे तरह से इसको फूलने दें। फूलने के बाद हाई करने के बाद भूंजना है और अच्छे तरह से परफेक्ट कलर कर लेना है, ब्लैक कर लेना है। और आपका अच्छे से चलाते रहना है कि आपका रसगुल्ला चूर भी ना हो। और फटे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपका फटेगा तो स्वादिष्ट बनेगा रसगुल्ला। फटने से घबराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना कि चूर ना हो। अब आपको दिखाएंगे कितना ताव में आपको डालना है। हमारा फ्लेम बंद है बिल्कुल, और हम ताव को चेक कर लेंगे पानी डाल के। देख सकते हैं एकदम हल्का गुनगुना है। अब इसमें हम सारा डाल देंगे, इस तरह से सारा हम डाल देंगे।
जब तक ऊपर नहीं आएगा हम गैस को ऑन नहीं करेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान दें कि जब तक हमारा सारा रसगुल्ला ऊपर नहीं आएगा हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर दिए, चूल्हा बंद कर दिए, बिल्कुल ऑफ। सारा ऊपर आएगा तब हम इसको लो में चालू करेंगे। और बिल्कुल बेहतरीन स्वादिष्ट आपका काला जामुन बन के तैयार होगा। अब हम इसको बिल्कुल डाल के छोड़ देंगे, बीच में हल्का सा चला लेंगे। इसी तरह से ऐसे हल्का चलाना है, इस तरह से। छोलनी डायरेक्ट नहीं मारना, छोटा मारने से आपका कट सकता है और चूर हो सकता है। जब भी चलाए इस तरह से चलाएं। देख सकते हैं रसगुल्ला सारा हिल रहा है। इसी तरह से चला के आप सारा ऊपर आने के बाद हम गैस चालू करेंगे। अभी बिल्कुल हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच। बिल्कुल घर का बना हुआ घी है हमारा। और आपको घी बनाना सीखना हो तो हमारा घी का वीडियो डाले हुए हैं, घी बनाते हुए आप देख सकते हैं। घर में आपका मलाई जमा होता है, आपको समझ में नहीं आता, सारा मलाई बेस्ट चला जाता है। आप घी बना सकते हैं। देख सकते हैं हमारा रसगुल्ला सारा ऊपर आ चुका है। अब हम गैस को ऑन कर चुके हैं, मीडियम ताव में, बिल्कुल लो फ्लेम में चालू कर दिए गैस। अब बीच में हम 1-2 बार ऐसे चला लेंगे। देख सकते हैं मीडियम ताव में बिल्कुल इसको अच्छे से चला लेना है। लगभग 5 मिनट बिल्कुल मीडियम ताव में चलाना है। उसके बाद ताव को फ्लेम बढ़ा देना है, तब आपको भूनना है सारा रसगुल्ला को। इसी तरह से 5 मिनट बिल्कुल अच्छे तरह से पका लें। अब हम फ्लेम को बढ़ा लेंगे और अच्छे तरह से हम पका लेंगे, बिल्कुल ब्लैक करके भून लेंगे इसको। बीच बीच में इसको हम चला के लाल कर लेंगे। इसी तरह से आप बिल्कुल चलाते रहें। इसी तरह चला के आप बिल्कुल लाल कर लें। देख सकते हैं हमारा कलर धीरे धीरे परफेक्ट कलर हो रहा है। इस तरह से बिल्कुल ब्लैक करके आपको निकालना है और चलाते रहना है। इस बात को ध्यान देना है, बिल्कुल चलाते रहना है। और ताव को हम हाई कर दिए हैं। इससे क्या होगा, आपका जो रसगुल्ला है बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, घी का पूरा नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा, खाने में स्वादिष्ट होगा। इसी तरह चलाते रहे, बिल्कुल रेगुलर चला के बिल्कुल ब्लैक कर लेना है, तब आपको निकालना है। आपको दिखाएंगे किस तरह से पूरा ब्लैक करके निकालना है। देख सकते हैं हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे इसको। इसी तरह से 6 से 7 बार चलाने के बाद हम बिल्कुल इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल ताव हीट में ही निकालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा घी जो है बिल्कुल रसगुल्ला टानेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अक्सर होता है कि आप ताव को बंद कर देते हैं, सारा घी जो है रसगुल्ला टान लेता है। इसलिए जब भी निकालें तो आप तेज़ ताव में ही निकालें। इससे क्या होगा, आपका रसगुल्ला घी नहीं टानेगा और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, स्वादिष्ट रहेगा। और इसी तरह से हम चला के निकाल लेंगे, दिखाएंगे। ये हमारा रसगुल्ला तैयार हो चुका है। बारी बारी करके हम सारा रस में डाल लेंगे।
ये हमारा रसगुल्ला काला जामुन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।